दोस्तों कल आरबीआई एक बड़ा ऐलान कर सकती है जिसका इम्पैक्ट शायद स्टॉक मार्केट में भी आ सकता है। वेडनेसडे से एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक इंडिया में शुरू हो चुकी है। ये कमेटी आने वाले टाइम में स्पेशली फ्राइडे को अनाउंस करेगी बहुत सारे अलग अलग मेजर्स जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल इन्वेस्टर्स पे, यहाँ पर इंडिया के जो आम आदमी है इन पे भी यहाँ पर आ सकता है। तो सबसे बड़ा ऐलान जिसके ऊपर नजर रहने वाली है इस कमेटी की वो रहेगी कि शायद रेपो रेट को इंक्रीज यहां पर किया जा सकता है। रेपो रेट अगर आपको पता हो ऑलरेडी 4.9% के आसपास चल रहा है। रिसेंट में भी अभी काफी ज्यादा रेपो रेट बढ़ाया गया था, लेकिन इतना रेपो रेट बढ़ाने के बाद भी अभी भी जो रेपो रेट है वो जो प्री कोविड लेवल्स थे 5.15% उससे अभी भी कम है। तो इस वजह से उम्मीद है कि हो सकता है कि एटलीस्ट 5.15% तक तो रेपो रेट को दोबारा से लाया ही जाएगा, यानी कि एटलीस्ट 0.25% का इंक्रीमेंट रेपो रेट में देखने को मिल सकता है। उम्मीद वैसे जनरली कंसेंसस ये बनकर आ रहा है कि 0.35% तक इंक्रीमेंट रेपो रेट में देखने को मिल सकता है। तो अगर रेपो रेट में 0.35% तक इंक्रीमेंट होता है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट शेयर मार्केट पे यहां पर नहीं आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज मान चुकी है स्टॉक मार्केट की 0.25 से 0.35% की इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा और भी जैसे कैश रिजर्व रेशो है उसमें कोई चेंजेस होते हैं या नहीं होते, रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंजेस होते हैं या नहीं होते, ये सारी चीजें भी देखने वाली होगी। उसके अलावा क्या आरबीआई की कमेंट्री रहती है उस पे भी स्टॉक मार्केट की काफी नजर रहेगी कि क्या उनको आने वाले टाइम में कितनी जल्दी लगता है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये 6% से कम, जो कि एक आरबीआई का हमेशा से टारगेट रहा है कि 2 से 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए, क्या ये इन्फ्लेशन आ पाएगी और आ पाएगी तो कितनी जल्दी आरबीआई की हिसाब से ये इन्फ्लेशन आ पाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों जो लगातार इंडिया का फिजिकल डेफिसिट काफी खराब होता जा रहा है, हो सकता है आरबीआई उस पे भी कुछ कमेंट्स करे कि क्या उससे घबराने की बात हमें है या नहीं है, क्योंकि लगातार अब ऐसा हो रहा है कि जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच का डिफरेंस है वो इंक्रीज होता दिख रहा है। तो हो सकता है इस चीज का भी इंपैक्ट यहां पर कुछ आरबीआई यहां पर बताए कि कुछ इसमें आगे जाने वाले टाइम में क्या मेजर्स रह सकते हैं। तो ये कुछ मेन हाइलाइट्स रहेंगी जिस पे आपको नजर रखनी जरूरी है अगर आप यहां पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर यहां पर इंक्रीमेंट 0.5% 0.75% तक हो जाता है तो स्टॉक मार्केट इसको नेगेटिवली ले सकती है। जिन लोगों को नहीं पता मैं एक बारी ब्रीफली बता देता हूं कि रेपो रेट होता क्या है। तो बेसिकली दोस्तों रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं, यानी कि ओवरऑल जो इंटरेस्ट है एक कंट्री का वो डिपेंड करता है कि रेपो रेट कितना चल रहा है। ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि बेस इंटरेस्ट रेट होता है। इसके ही बेसिस पे जो बाकी सारे इंटरेस्ट हैं, जो आपके फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट आते हैं, जो आपकी लोन्स पे ईएमआईज पे इंटरेस्ट रेट आते हैं, ये सभी इस पे डिपेंड करता है। अगर ये इंक्रीज होता है रेट तो आपकी एफडी पे, लोन्स पे, सब पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट हाई होने लगता है। और अगर ये कम होता है तो यहां पर इंटरेस्ट रेट ओवरऑल इकोनॉमी में कम होने लगता है। अब दोस्तों दूसरी सवाल कई लोगों के मन में आता है कि ये रेपो रेट सरकार कम या ज्यादा क्यों करती है। तो उसका एक रीजन दोस्तों ये भी रहता है कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कम करने के लिए। अभी अगर आपको पता होगा जून में 7.01% के आसपास की इन्फ्लेशन चल रही है। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को कम करना है तो हमें लोगों की डिमांड को, चीज़ों की कम करना होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई चीज़ों की कम होती है। डिमांड को कैसे कम किया जाए? इंटरेस्ट रेट अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारी जो डिमांड है लोन्स की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोन पे लेते हैं जैसे कि घर, गाड़ी, पर्सनल लोन्स, ऐसे हम काफ़ी सारी चीज़ें लोन पे लेते हैं। तो अगर लोन के रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो लोगों की जो डिमांड है लोन्स की वो कम होने लगती है और उसकी वजह से जो अलग अलग चीज़ें हैं उनकी डिमांड्स भी कम होने लगती है। चीज़ों की डिमांड कम होगी तो सप्लाई के हिसाब से वहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगता है। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए रेपो रेट से अक्सर यहाँ पर चेंजेस करती रहती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों उम्मीद है कि दोबारा से जो इन्फ्लेशन रेट है वो हम 6% के अंडर लाने के लिए चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक वैसे इन्वेस्टर हैं जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि आप 1-2 महीने में देखेंगे एफडी के रेट्स अब बढ़ने लगेंगे। जो एफडी 5-5.5% की रह गई थी, अगर आप किसी अच्छी एनबीएफसी में देखेंगे तो 7.5-8% तक की वो एफडी का रेट ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर यहाँ पर
0.75% के आसपास इंटरेस्ट रेट फिर से हाइक होता है तो आपको और अच्छा एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा। हो सकता है जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स है, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, इन पे भी आपको इंक्रीमेंट इंटरेस्ट का देखने को मिले। हालांकि अभी तक कोई यहां पर इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है, तो उम्मीद है इन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। तो ये चीजें एक अच्छी बात होती है। अगर आप लोन लेने वाले इन्वेस्टर हैं, अगर आपने ऑलरेडी लोन्स लिए हुए हैं, तो आपके लिए ये एक बैड न्यूज होती है, क्योंकि वहां पर जो भी आपका पैसा है वहां पर आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, आपकी लोन की ईएमआई बढ़ जाती है, आपका टोटल जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में है, उसके हिसाब से आपके ऊपर ये इंपैक्ट करने वाला है। तो कल देखने वाली बात रहने वाली है कि कितना इंपैक्ट यहां पर स्टॉक मार्केट में आएगा। ओवरऑल दोस्तों काफी सारे लोग अभी पूछ रहे थे कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको 15,200, 15,500, 15,800 के लेवल्स पे काफी बार बोला था। आप 50-60% उस टाइम पे, उम्मीद करता हूं अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो आपने इन्वेस्ट किया होगा। अगर आप उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, अब आपके पास पैसा है लेकिन आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उन इन्वेस्टर्स में से थे जो सोच रहे थे 13,000, 14,000 मार्केट जाएगी, बॉटम फिशिंग के चक्कर में आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि देखिए यहां पर कोई जो अभी मार्केट की सिचुएशन है, यहां पर आपको कॉशियस होकर चलना जरूरी है। तो अगर आपके पास कुछ पैसा है, उसमें से अगर आप लगाना चाहते हैं तो 5 से 10% पैसा लगाने की सोचिए। अगर आप स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन से स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स हैं, ये मैंने अलग अलग वीडियोस में अभी भी बताया था रिसेंटली 1-2 दिन पहले, कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी भी आपको अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आपको स्टॉक्स को ढूंढना है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अभी भी यहां पर रखनी जरूरी है, और आने वाले टाइम में भी थोड़ा कॉशियस होकर चलने की जरूरत है। अगर यहां पर जो नंबर्स आएंगे, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, जो जुलाई के इन्फ्लेशन के नंबर्स यूएस के आएंगे, इंडिया के आएंगे, इन सब आंकड़ों पे बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। और अगर ये नंबर्स अच्छे आएंगे तो स्टॉक मार्केट एक ऊपर के लेवल पे स्टेबिलिटी होने की कोशिश करेगी, तो वो एक अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए हो सकती है। तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों कितनी नीचे मार्केट जाएगी, कितनी ऊपर मार्केट जाएगी, ये कोई नहीं बता सकता। आपके लिए एज ए इन्वेस्टर ये चीज सोचनी है कि आने वाले 10 सालों में तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा करके हर मार्केट के मोमेंट में आप पैसा लगाते रहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। कल जो भी नंबर्स आएंगे, ये जो आरबीआई के रेपो रेट वगैरह के, उसमें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या इंपैक्ट अब ये आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट में दे सकता है। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।